क्षमता अभिवृद्धि केंद्र, ये बिहार का पहला ऑफिस है। पशुपति कुमार पारस ने बिहार के लिए एक सौगात दिया था, जिसको बिना किसी कारण, बिना किसी नोटिस का, बिना किसी टेलीफोनिक टॉक का 31 मार्च 2024 को बंद कर दिया गया है। इस स्कीम से पूरे बिहार के लोग लाभान्वित हो रहे थे। हमारे बिहार के कृषकों को, उद्यमियों को तो ठगा सा महसूस कर ही रहे हैं, साथ ही हम लोग भी रोड पर आ गए हैं। मौका भी नहीं मिला कुछ भी, मतलब हम लोग पूछे क्यों बंद किया गया, क्या है थी कुछ रीज़न क्या है, लेकिन वो कुछ बताने से मना किया गया कि कोई। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव आ गया है और जहां नौकरी देने की बात होती है और यहां नौकरी लिया जा रहा है, वादा किया जाता है कि रोजगार देंगे, लेकिन यहां पे क्या हुआ है कि पशुपति पारस जो केंद्र मंत्री थे, फूड प्रोसेसिंग में थे, और जैसे ही उन्होंने रिजाइन दिया तो पटना में एक फर्म बंद हो गया है। अचानक से बंद हो गया बिना नोटिस पीरियड दिए, और जो उसमें एम्प्लॉय थे वो बेरोजगार हो गए, एक झटके में बेरोजगार हो गए। इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए उनके खुद के एम्प्लॉय है। आइए चलिए जानते हैं कि क्या हुआ आप लोगों के साथ अचानक। मेरा नाम राम कुमार सुमन है। मैं क्षमता अभिवृद्धि केंद्र कार्यालय में गार्ड के पद पर कार्यरत था। इस कार्यालय का उद्घाटन तत्कालीन माननीय मंत्री श्री पशुपति कुमार पारस ने 3 जनवरी 2022 को किया था। ये बिहार का पहला ऑफिस है। पशुपति कुमार पारस ने बिहार के लिए एक सौगात दिया था, जिसको बिना किसी कारण, बिना किसी नोटिस का, बिना किसी टेलीफोनिक टॉक का 31 मार्च 2024 को बंद कर दिया गया है। जब मैंने अपने इस सेंटर के हेड मिस रश्मि किशोरी से कहा कि मैम इस कार्यालय को क्यों बंद कर दिया जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि मंत्रालय से आदेश आया है कि 31 मार्च 2024 तक ही यह कार्यालय रहेगी और 31 मार्च 2024 तक ही आप लोग मुलाजिम है, यानी आपकी नौकरी 31 मार्च 2024 तक ही है। उसके बाद न ये कार्यालय रहेगा न आप लोग रहेंगे। तो आपने बात नहीं उठाया कि अचानक से एक झटके में कैसे हटा रहे हैं? मैं मैम से पूछा कि मैम ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसका जवाब तो मेरे पास भी नहीं है, चूँकि इसकी जानकारी हमें भी नहीं है। वो मेल आया है, उसके अनुसार मैं कह रहा हूँ। वहाँ से तो अधिकारी आए और यहाँ से सारा सामान लेकर के वो चले गए। ऑन दी फुटपाथ कहिए, जो कहिए, हम लोग रोड पर आ गए हैं। इस कार्यालय से, इस स्कीम से पूरे बिहार के लोग लाभान्वित हो रहे थे। छोटे छोटे उद्यमी, छोटे कृषकों को लाभ मिल रहा था। जैसे कि छोटे उद्योग लगाने के लिए यहाँ से 10 लाख रुपये का लोन दिया जाता था, जिसमें 35% सब्सिडी था। छोटे छोटे उद्यमी से लाभ उठा रहे थे, कृषकों को लाभ मिल रहा था। जैसे छोटा उद्योग है, पापड़ उद्योग, मसाला उद्योग, मखाना उद्योग, दूध से संबंधित आइसक्रीम है, बहुत सारे उद्योगों इससे लाभ मिल रहा था लाभावुकों को। आज के डेट में, आज की तारीख में, आज जो है एक तरफ प्रधानमंत्री, हमारे यशस्वी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी कहते हैं कि मोदी सरकार मतलब रोजगार की गारंटी, लेकिन यही गारंटी है कि आप एक तरफ रोजगार की बातें करते हो और दूसरी तरफ बेरोजगार कर रहे हो। ये कहाँ का न्याय है, कहाँ का इंसाफ है कि बिना सूचना के, बिना किसी टेलीफोनिक टॉक के, बिना किसी नोटिस को कार्यालय को बंद कर दिया जाता है। जो कि ये योजना PM योजना, प्रधानमंत्री की योजना है, जो अभी तत्काल में 2025 से 31 मार्च तक ये चलना है। इसको पिछले वर्ष ही 31 ये हम लोगों को हमारे अधिकारियों ने बताया कि ये योजना 31 मार्च 2025 तक है। और ये आपके कार्यालय क्षमता अभिवृद्धि केंद्र CBC कैपेसिटी बिल्डिंग सेंटर का एक्सटेंशन जो है 31 मार्च 2025 तक हो गया है, लेकिन एकाएक बंद कर दिया, जिससे हम लोग आ गए हैं रोड पर। इससे हमारे बिहार के कृषकों को, उद्यमियों को तो ठगा सा महसूस कर ही रहे हैं, साथ ही हम लोग भी रोड पर आ गए हैं। मैं ये क्षमता अभिवृद्धि केंद्र, ये कार्यालय जो है हमारे संसदीय क्षेत्र, जिसके सांसद श्री रविशंकर प्रसाद जी हैं, मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा, राम कृपाल जी से भी अनुरोध करूंगा, और अपने आप को, या हमारे बिहार के आदरणीय, परम आदरणीय नीतीश जी, जो कि विकास पुरुष कहलाते हैं, अनुशासन बाबू कहलाते हैं, उनको भी मैं आग्रह करूंगा कि हम कर्मचारियों को देखते हुए इसको खुलवाने की, पुनः खुलवाने की ये कोशिश करें।
तो पशुपति पारस के पास आप लोग गए थे बात करने कि देखिए आप हटे तो ऐसा ऐसा हो गया? जी मैम, हम लोग गए थे एक दिन पशुपति पारस जी से मिलने, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया मिलने से। लेकिन वो तो कहते हैं कि हमारा गेट हमेशा खुला रहता है, कोई भी आ सकता है। वो कहते हैं, लेकिन कहने करने में बहुत अंतर होता है। हम लोग इसके बाद एक बार और हम लोग गए मिलने, तो उन्होंने कहा साफ साफ कि मैं अब मंत्री नहीं हूँ, तो मैं कुछ नहीं कर सकता विभाग को बचाने के लिए। आप लोग नहीं बोले कि आप लोग का तो रहता है, ऐसा थोड़े है कि आप लोग लगाइएगा तो नहीं होगा? उन्होंने साफ मिलने से ही मना कर दिया, उसके बाद उन्होंने कुछ बोला भी नहीं ऐसा। फिर वहाँ से हम लोग को बोला कि आप लोग जाइए। तो आप लोग कंप्लेंट जारी किए हैं? जी, हम लोग मेल भी किया पीएमओ, जो उसका पोर्टल होता है उस पर पीएम कार्यालय में, उसमें मेल भी किया गया है, लेकिन वहाँ से कुछ जवाब ऐसा आया नहीं मैम। अच्छा, ये सिर्फ पटना में बंद हुआ है कि हर जिले में बंद हो गया? ये पटना में ही बंद हुआ है, सिर्फ पटना में हुआ है। ये तो आप लोग के साथ नाइंसाफी है। काफी पहला बात है कि हम लोग को पता भी नहीं, ये जो बंद होता है कार्यालय तो उससे 1 महीना पहले हम लोग को नोटिस पीरियड आता है, लेकिन वो ऐसा कुछ हुआ नहीं। मतलब एकाएक इसको मतलब पलक झपकते ही इसको बंद कर। कहीं मौका भी नहीं मिला नौकरी ढूंढने का कि समय? जी मैम, मौका भी नहीं मिला कुछ भी। मतलब हम लोग पूछे क्यों बंद किया गया, क्या है थी कुछ रीज़न क्या है, लेकिन वो कुछ बताने से मना किया गया कि कोई भी रीज़न नहीं दिया गया। मेल पे जो भी मेल आया था उसमें कुछ भी रीज़न नहीं, सिर्फ लिखा हुआ था 31 मार्च 2024 को आपको बंद कर दिया। कब तक ये चलना था ये स्कीम? ये 2025 तक था इसका। 1 साल जो चलना था उसको 1 साल कम कर दिया गया? जी मैम, और रीजन नहीं दिया गया? रीज़न नहीं बताया गया कि। अब आप लोग किससे गुहार लगाना चाह रहे हैं? माननीय जो विभाग के थे मोदी जी से हमको गुहार लगाना है कि कृपया कर हम लोग का जो बंद हो गया है उसको खुलवाने का आग्रह कर सकते हैं। बिहार में किसे लगाएगा? मोदी जी को तो आप बोल दिए, बिहार में जो मतलब अभी सच में मतलब हो पाए बिहार में अब जो सरकार जिनकी है, जैसे नीतीश जी की है, उनसे भी गुहार लगाएंगे कि कृपया कर। नीतीश सरकार से हमें यही कहना है कि कृपया कर, जो हम लोग का विभाग बंद हो गया है तो उनको खुलवाने का आग्रह कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग के साथ साथ 7 और ऐसे हैं जिनका नौकरी गया, हम लोग रोड पे आ गए हैं। तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि कृपया कर हम लोग का जो कार्यालय बंद हो गया है उसे पुनः खुलवाने का आग्रह कर रहे हैं। तो चलिए, आप सुन रहे थे, जहां रोजगार देने की बात होती है वहां रोजगार छीन लिया गया है। और कितना ओपिनियन दे सकते हैं, और इनकी अगर मदद आप भी कर सकते हैं, अगर आपका पहुंच है वहां तक तो इनकी मदद करें, क्योंकि ये सिर्फ पटना में बंद हुआ है, पूरे जिला में अभी चल रहा है। मैम, ये बिहार की पहली सौगात है। बिहार में इस तरह की ऑफिसें या कार्यालय पहले नहीं थी फूड प्रोसेसिंग का। इस कार्यालय को मिस्टर पशुपति कुमार पारस तत्कालीन मंत्री ने ये बिहार को एक सौगात दिया था। मैं माननीय मुख्यमंत्री सुशासन बाबू नीतीश बाबू से ये कहना चाहता हूँ कि बिहार की सौगात को ऐसे मिटने न दें। इससे तो बिहार वासियों को लाभ था, कृषकों को, छोटे छोटे उद्यमियों को, लेकिन इसको एकाएक बिना नोटिस के, बिना के, जबकि अभी आचार संहिता लागू है। आचार संहिता में किसी योजना को न बंद किया जाता है न योजना को खोला जाता है, फिर भी असंसदीय तरीके से इसको बंद कर दिया गया है। मैं पुनः आग्रह करता हूं, हमारे संसदीय क्षेत्र के सांसद श्री रविशंकर प्रसाद जी हैं, रामकृपाल जी हैं पाटलिपुत्रा के सांसद, और खासकर माननीय परम आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश बाबू से आग्रह करता हूं कि इस पर कृपया ध्यान दें और इसको पुनः खुलवाने की ये कोशिश करें, क्योंकि ये योजना जो है प्रधानमंत्री पीएम में योजना जो है ये पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है। इसकी अवधि जो है 31 मार्च 2025 तक है। इसलिए पुनः आग्रह करता हूं कि आप सभी थोड़ा ध्यान दें ताकि हम लोग बेरोजगार होने से बचें। एक तरफ हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री रोजगार की गारंटी करते हैं कि मोदी सरकार मतलब रोजगार की गारंटी, लेकिन ये ही गारंटी है। मैं यशस्वी प्रधानमंत्री से भी आग्रह करता हूं कि ये आपकी योजना है और आपको कृपया आप ध्यान देंगे। और आज 10 मार्च को मेरे को पता चला है कि इस मंत्रालय के फूड प्रोसेसिंग के जो ये सेक्रेटरी हैं, सचिव हैं, मिस्टर मिन्नाज आलम, वो भी पटना आ रहे हैं बिहार सरकार में योजना को देखने के लिए कि किस तरह चल रही है। मैं उनसे, मिन्नाज साहब से भी आग्रह करता हूं कि कृपया इस सेंटर को पुनः खुलवा दें। तो चलिए, आप सुन रहे थे और हमारे साथ बने रहे, तब तक के लिए धन्यवाद।